कोई कर देंगे थोड़ा रिड्यूस। नेक्स्ट वीक से यार हम लोग ना ऐसा कर रहे हैं कि आपकी क्लास रहेगी 12:30 से लेके 2 PM तक, सारे बैचेस की, एस्पायर 1, एस्पायर 2, एस्पायर 3, नॉट 3, एस्पायर 4, एस्पायर 5, ऑनलाइन। ऑफलाइन तो अलग चल रहा है। 12:30 से 2 बजे में देर विल बी 2 बैचेस, ठीक है। इन 1 बैच जेई मेंस का काम चलेगा, इन सेकंड बैच बेसिक्स बोर्ड वाला काम चलेगा, ऐसे रहेगा। तो आपको जो भी लगाना है आप अपने हिसाब से उस लॉगिन आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा। जेई मेन वाले में कुछ दिन तक मैं पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक 1-2 वीक, और यहाँ पे अनुराग सर पढ़ाएंगे, फिर हम लोग एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, या हो सकता है ना भी करें। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे जी, ताकि आपको जो भी चीज चाहिए, जैसे भी आपने अपनी प्रेफरेंस भरी है, आप उसके हिसाब से अपने बैचेस में जा सकते हैं, ठीक है। ये सही रहेगा, सेम ही टाइम पे रहेगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप अपने हिसाब से अपना काम कर पाए, मेंस वाले मेंस कर पाए और बेसिक्स वाले बेसिक्स कर पाए। इसके अलावा जो ऑफलाइन चल रही है क्लास, ठीक है, उस ऑफलाइन क्लास में पटियाला में भी और संगरूर में भी दोनों जगह पे हम लोग बेसिक्स वाला बैच ही चला रहे हैं। तो जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है वो 12:30 से 2 बजे में आए, ठीक है जी। नंदन दोनों कैसे लगा सकते हो यार, दोनों कैसे लगा सकते हो? दोनों तो नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि एक ही टाइम पे है, एक को फिर आपको वीडियो देख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है जी। ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा बैच है, इट डिपेंड्स ऑन आपकी क्या तैयारी है, उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा पूरी एनसीईआरटी भी कर ले, अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो तो भी मतलब दैट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बुरा नहीं है वो, ठीक है ना। तो बेसिक्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पूरे साल भर में, जिनके गैप्स बहुत ज्यादा हैं और पूरे साल भर में बहुत हार्डवर्क नहीं किया है। मेंस वाली उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा रहेगा, मेंस वाली का उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा रहेगा जिन लोगों को बेसिक थ्योरी आती है, कम से कम एक बार मॉड्यूल किया हुआ है और कॉन्सेप्ट्स आप ब्रशअप कर रहे हैं और एग्जांपल्स कर रहे हैं, इन दोनों में ये फर्क है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, आपको जो लगता है आप लगाइए। एंड इन एनी केस, दोनों केस में अब अटेंडिंग क्लासेस से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा अगर आप ईमानदारी से जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके काम करोगे, उसका काम करोगे तो ही फायदा होगा, ठीक है ना। अगर आप ये वाला काम करते हो, बेसिक्स लगा लो, तो आप एनसीईआरटी करिए तो फायदा होगा, और ये आप करते हो तो आपको मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 0, 1, 2 करनी है तो फायदा होगा। अदरवाइज क्लास लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लास तो आपने पहले भी लगाई है, आपको पता है क्या ही फायदा होता है उससे, खुद से करने से ही फायदा होगा, ठीक है ना जी। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया क्या होना है। अब मैं आपको कोनिक सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोनिक सेक्शन में क्या क्या होता है मैं सारा कुछ अभी बताऊंगा स्टार्टिंग से, ठीक है ना। कोनिक सेक्शन में देयर आर 3 चैप्टर्स। चैप्टर्स आर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन जेई मेंस में इन 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन एट मैक्स आ सकते हैं, या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस में अराउंड 7 से 8% इन चैप्टरों से पूरे मैथ्स का वेटेज होता है। 7 से 8% का मतलब है कि अगर आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये इनका वेटेज है। आपके जो स्कूल एग्जाम्स होंगे, आप ये मान के चलो कि 100 में से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मार्क्स का इनमें से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चैप्टर बना के दिया हुआ है, तो सर्कल से लेके आप 6 नंबर का मान सकते हो, 6 मार्क्स तक का इन चैप्टरों से कुछ आ सकता है,
ठीक है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें आपको स्कूल के हिसाब से क्या पढ़ना है, मेंस के हिसाब से क्या पढ़ना है और एडवांस के हिसाब से क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेबस का तीनों का बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना होता है। एक बार आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो अब थोड़ा आपको आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, स्कूल के हिसाब से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ दीज कर्व्स आनी चाहिए, प्लस उनके बेसिक एलिमेंट्स या डेफिनेशंस। बस स्कूल के हिसाब से यही आना चाहिए। जेई मेंस के हिसाब से आपको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए सबकी, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस आनी चाहिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कर्व, position of a point, position of a point with respect to a conic। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए कॉनिक, की लाइन कब, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कब टेंजेंट होएगी। ठीक है, तो फिर आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपके सिलेबस में यहीं तक मेंशन्ड है बस, और थोड़ा बहुत नॉर्मल इन पैराबोला, बस यही आपके सिलेबस में, और कुछ भी नहीं है सिलेबस में। ये मेंस का सिलेबस है जी। एडवांस के सिलेबस में जेई मेंस वाला तो सारा है ही, प्लस नॉर्मल्स भी हैं, प्लस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कॉर्ड विद ए मिड पॉइंट है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सिलेबस है जी। सबसे छोटा सिलेबस स्कूल का है, उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेबस मेंस का है, और सबसे ज्यादा सिलेबस इन चैप्टरों में एडवांस का है। सिलेबस भी ज्यादा है और डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है। क्या ये क्लियर है आपको? सिलेबस भी ज्यादा है और डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं कि हम एक एक करके इनके सिलेबस को करेंगे। और अभी आज की क्लास में तो मैं शायद थ्योरी ही करवा पाऊंगा, अगली क्लासेस में हम लोग इनके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक से तो वैसे भी मेंस के हिसाब से होगा, तो फिर मेंस के हिसाब से जो भी इसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। राइट, चलूं आगे मैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन का। मैं एक बेसिक बता देता हूं जिसके थ्रू वो अम्ब्रेला होगा, जिसके थ्रू सारे चैप्टर निकल जाएंगे तीनों के तीनों। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट है बेसिक डेफिनेशंस का। यहाँ इस पेज पे मैं सारी बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, जो डेफिनेशंस इनमें आएंगी, जो टर्म्स इसमें यूज होंगे। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स जो इन तीनों चैप्टरों में यूज होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोनिक की। डेफिनेशन क्या होती है? तो एनी कोनिक is the locus of a moving point, locus of a moving point which moves, which moves, right, which moves such that, which moves such that the ratio of its distance, the ratio of its distance from a fixed point, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं कोनिक में? इसका क्या नाम होता है कोनिक के केस में? फिक्स्ड पॉइंट का क्या नाम होता है? फोकस, राइट। फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन का क्या नाम होता है? डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो कोनिक में
the ratio of distance from a fixed point to a fixed line is always a constant. ठीक है, मान लीजिए वो फिक्स्ड लाइन ये है और ये फिक्स्ड पॉइंट है, वो लाइन है, और इस तरीके से आपको कोनिक बताया हुआ है कोई। ठीक है, ये पैराबोला मैंने लिया है। ओके, तो पैराबोला पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस s से और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, जनरली ये लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको m बोलते हैं। तो SP अपॉन PM का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, है ना, इसेंट्रिसिटी। राइट, एक बार आप इसे नोट करें। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू आगे करता जाऊंगा। आपको बताता हूं कि इसेंट्रिसिटी की क्या वैल्यूज होती हैं। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग कोनिक के लिए। राइट, फॉर एग्जांपल अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो जो कोनिक होगा वो इलिप्स होगा। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो कोनिक जो होगा वो पैराबोला होगा। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कोनिक जो होगा वो हाइपरबोला होगा। और अगर इसेंट्रिसिटी 0 की तरफ जा रही है या 0 है उसकी वैल्यू, तो वहां पे कोनिक जो बनता है वो सर्कल बनता है। राइट, ये इसेंट्रिसिटी की अलग अलग वैल्यूज है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ 5-6 इसकी मेन डेफिनेशन है जो सारे के सारे कोनिक्स में चलेंगी। पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एक एक कोनिक को उठाएंगे और उसके बारे में सारी बातें लिखते जाएंगे। राइट, तो क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, ये तो डेफिनेशन ऑफ कोनिक होगी। अब बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स लिखने से पहले मैं एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, वो एक कोनिक कब बनाती है और किस किस केस में होता है वो सब हम देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद आया कुछ आपको? ये इक्वेशन नंबर 1 ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनाती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब बनाती है? जब डेल्टा 0 होता है। एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज दिस डिटर्मिनेंट, इफ यू रिमेंबर, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच नहीं होता, एच जी एफ होता है, एच जी एफ, एच जी एफ इज इक्वल टू 0। याद आया? ठीक है, इसको जब आप खोलेंगे तो आएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। राइट, याद आया? तो ये डेल्टा जब 0 होता है तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब है दिस इज फैक्टराइजेबल, दिस इज फैक्टराइजेबल इन टू लीनियर फैक्टर्स। वहां पे हमने ये टू लीनियर फैक्टर्स की तरह पढ़ा। दो लाइनें बनाने का मतलब दो लीनियर फैक्टर बनना। याद आई बात आपको? तो वो सेम ही बात थी। तो ये वाली इक्वेशन आपने दो बार देखी होगी, एक बार आपने स्ट्रेट लाइन में देखी होगी, एक बार आपने क्वाड्रेटिक में भी देखी थी। हो सकता है अभी याद ना हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हमने करा हुआ। उसके बाद ये एक पैराबोला कब बनाएगी? पैराबोला के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होनी चाहिए।
पैराबोला से पहले सर्कल आना चाहिए एक्चुअली ना, पैराबोला से पहले सर्कल आना चाहिए। तो सर्कल कब बनाएगी? सर्कल के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, a इज इक्वल टू बी आएगा और h इज इक्वल टू 0 आएगा। याद है? पूरी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये शब्द आधी कंडीशन से दिक्कत है, पूरी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि क्या कंडीशंस बनती है। पैराबोला की क्या कंडीशन है वो हमने लिख ली है। ओके, उसके बाद फोर्थ है इलिप्स। इलिप्स की क्या कंडीशन आएगी? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और हाइपरबोला की क्या कंडीशन आएगी? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन भी बता पाए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या आएगी? ऐसी कंडीशन आएगी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सही है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी नहीं आती सिद्धार्थ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैराबोला के लिए आती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। ऑब्वियसली स्कूल में ये सब नहीं आता है। स्कूल में क्या आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। समझ गए बात को? आप इसको काइंडली नोट कर लें। ठीक है जी, समझ गए बात को? अब हम पैराबोला पे कंसंट्रेशन करते हैं। पैराबोला नहीं, पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है जी, अब सारी डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है फोकस। फोकस आपका होता है वो फिक्स्ड पॉइंट। पैराबोला के केस में एक फोकस होता है, एलिप्स हाइपरबोला में दो दो फोकस होता है। फिक्स्ड पॉइंट्स जहां से हम ऑल डिस्टेंसेस वी टेक, वहां से वो डिस्टेंसेस हम लेते हैं ना। ठीक है, सेकंड इज फोकस के बाद होगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चीज आती है एक्सिस। एक्सिस क्या होगी? ए लाइन perpendicular to the directrix and passing through focus। perpendicular to directrix and passing through focus, ऐसी लाइन को हम एक्सिस बोलेंगे। ए लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस को हम लोग एक्सिस बोलेंगे। इसके बाद आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस या वर्टेक्स,
वर्टेक्स अगर एक होगा, वर्टिसेस या दो होंगे। दिस इज पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस। एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होगा? एनी कॉर्ड perpendicular to the axis is called double ordinate. Any chord perpendicular to the axis is called double ordinate. इसके बाद आता है focal chord. Focal chord is any chord passing through the focus. Any chord passing through the focus, ठीक है, focal chord. नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम इज इट्स फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या फिर डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। एक बार ये नोट कर लें। ठीक है, लिख लिया जी। लेटेस्ट रेक्टम के बाद एक और मैं बोलूंगा चीज, वो है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम द फोकस। फोकस से
कोनिक पे किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको सारे के सारे कोनिक्स में आनी चाहिए, ठीक है ना। एक इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट और होता है, वो भी लिख देता हूं, पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब है एनी पॉइंट ऑन द कोनिक expressed in terms of a different variable, मतलब x और y को आप जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसमें आप x को 80 स्क्वायर और y को 280 ले लेते हैं, जैसे, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपकी एलिप्स है, तो आप x को a cos थीटा, y को b sin थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे t वो वेरिएबल है जिसके टर्म्स में आपने दोनों को एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ पे थीटा वो वेरिएबल है जिसके टर्म में आपने दोनों को एक्सप्रेस कर दिया। याद आया? ठीक है जी। चलें आगे चलें। तो अभी हम शुरू करेंगे पैराबोला से। सबसे पैराबोला में आपको ये सारी चीजें, चार मेन जो पैराबोलाज होते हैं वो और शिफ्टेड पैराबोला में आनी चाहिए लिखनी। तो पैराबोला में क्या होनी चाहिए? चार तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो जाएंगी, फिर शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा। इन सब में आपको ये सब लिखना आना चाहिए। ये पैराबोला का पहला कॉन्सेप्ट होगा कि चारों स्टैंडर्ड इक्वेशंस और शिफ्टेड पैराबोला में आप सब कुछ लिख पाओ। समझ गए बात? तो ये अगर आएगा तो फिर आगे का काम बढ़ेगा। उसके बाद हम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पे आएंगे, फिर लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पे आएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत आसान से, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि कौन कौन से वो पैराबोलाज हैं, उनकी इक्वेशन क्या बनती है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरे पेज को ना दो लाइन में डिवाइड कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम लोग a हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, प्लस या माइनस आपको अपने आप ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और ये आपका पैराबोला बन चुका है जी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि इसका फोकस क्या होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी, ठीक है। इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, एक्सट्रीमिटीज क्या होंगी, और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी। इसके बाद इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होगी किसी पॉइंट की, और लास्ट में आपको बताना है कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा काम, कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, और ये जो पूरा पेज है
ये कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करके ऐड करो, इसको बंद। ओके, सो यू हैव लाइक 4 पैराबोलास। दूसरा पैराबोला, ये पहला पैराबोला है, ये दूसरा पैराबोला मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 4ay, इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये सब बातें इनके लिए लिखनी है। चलिए नोट करें और फिर हम इन बातों को लिखते हैं कि करके और क्या। ठीक है ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ जी। फोकस होगा इस वाले पैराबोला का a,0, राइट। डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू -a, एक्सिस होगी इसकी y इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस, राइट। टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी y इज इक्वल, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी x इक्वल टू 0 और y एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ होगी 4a, एक्सट्रीमिटीज होंगी a, ±2a, इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। ठीक है, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की जो SP होती है वो होती है x1 + a, और पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 80², y आएगी 280। क्या इनको बनाने में या लिखने में किसी को किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये सब पुरानी चीजें हैं, तो ये कैसे आती हैं ये सब पहले आपको क्लास में बताया हुआ है। अगर आप कुछ भूल गए हैं या आपको पहले पता नहीं था तो आप पूछ सकते हैं।
फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं चिराशु, ये पूछ रहे हो? 6th पॉइंट बता रहा हूँ। देखो भैया, अगर मुझे फोकल डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे किसी भी कोनिक में, एक ही तरीका है, जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इजी। तो ये आपका मान लीजिए कोनिक है और ये आपके पास कोनिक आ गया, ठीक है। ये है पॉइंट x1 y1, दिस इज a 0। अब SP बराबर PM होता है, हाँ या ना? SP की जो वैल्यू है वो PM के बराबर होगी पैराबोला के लिए, ओके। अब बेटा ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो x1 है, अगर मैं इसको z मानूं, और ये वाली डिस्टेंस a है, तो PM क्या होगा? PZ प्लस ZM होगा कि नहीं होगा? इसकी वैल्यू आएगी x1 प्लस a। इजी। अब अगर एक्सट्रीमिटीज की बात करें हम, मान लीजिए ये पैराबोला है, अब लेटेस्ट रेक्टम कौन सी लेंथ होती है? लेटेस्ट रेक्टम ये होता है। अब ये आपको a, 0 पता है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में x की वैल्यू तो a ही होगी यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a, तो ये वाला 2a आ जाएगा और ये वाला माइनस 2a आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना जी? तो ये आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। बढ़ू आगे। अब हम इस पैराबोला के लिए देख लेते हैं। इसकी एक्सिस वाई एक्सिस है, इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ए होगा, फोकस होगा इसका 0, a। तो फोकस इसका होगा 0, a, डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, एक्सिस इसकी होगी y एक्सिस और x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी x एक्सिस और y इज इक्वल टू 0, ओके। लेटेस्ट रेक्टम की बताएंगे जरा, एक्सट्रीमिटीज, लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, वेंथ और ये सब क्या आएंगे? लेंथ आएगी 4a, एक्सट्रीमिटीज आएंगी प्लस माइनस 2a, a, और इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू a। सही बात है, आया ना? फोकल डिस्टेंस इसकी कितनी आएगी? इसकी फोकल डिस्टेंस के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं इस पॉइंट को x1, y1 मान रहा हूं, तो यहाँ पे SP की जो वैल्यू आएगी वो y1 प्लस a आएगी, समझे मेरी बात? SP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y1 प्लस a, क्योंकि ये चेंज हो गया ना पैराबोला, पैराबोला चेंज हो गया जी। वाई एक्सिस वाला पैराबोला है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी? अगर मैं इसको खोलूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 80 स्क्वायर और x आएगा 2ab। यहाँ पे t बिलोंग्स टू r, t एक पैरामीटर है। समझ में आई बात आपको, हाँ या ना? ठीक है। अब ऐसे ही दो पैराबोला और है, उन पैराबोलाज को बना रहा हूं, ठीक है ना? ऐसे ही दो पैराबोला और है, उनको बना रहा हूं। तो एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। क्या पूछ रहे हो सुरभि आप? pzx कैसे है? क्योंकि ये y एक्सिस है जी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट ही तो होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है किसी पॉइंट का?
किसी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का, समझे? तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, ये भी हट जाएगा, और ये आपका पैराबोला आ जाएगा। समझ गए बात को? क्या आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो? ठीक है, चलो मैं जो जो पूछता जाऊंगा आप चैट में लिखते जाइएगा, इसका फोकस क्या होगा। ठीक है, फोकस आ जाएगा -a,0, डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल टू +a, एक्सिस आएगी इसकी x एक्सिस या y इज इक्वल टू 0, सही बात। टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगी y एक्सिस, ओके। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 4a, एक्सट्रीमिटी विल बी -a ± 2a, equation will be x is equal to -a. Focal distance of any point is very crucial, so I have to draw the diagram for that. फोकल डिस्टेंस के लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए ये आपका पैराबोला है और ये S है, ये P है, x1, y1, तो अगर आप किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस देखते हो तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस तो a आएगा, लेकिन ये -x1 आएगा डिस्टेंस। समझे मेरी बात? क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हो तो इसमें लेफ्ट साइड होने की वजह से x कोऑर्डिनेट के आगे एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ? तो इसका फोकल डिस्टेंस आ जाएगा -x1 + a या a-x1। समझे? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी? y² = -4ax का, x is equal to -80² and y is equal to 280। एक बार इसे नोट कर लें जी, पैराबोला पूरा डिटेल से। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, वो है फोर्थ, ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है? x² = -4ay, x² = -4ay। तो ये डाउनवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला होगा।
ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा, ये x एक्सिस आएगी, ये y एक्सिस आएगी। ठीक है ना, फोकस क्या आएगा इसका, 0, माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, y इज इक्वल टू प्लस ए। एक्सिस क्या आएगी, y एक्सिस और x इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आएगी, 4a। 4a। एक्सट्रीमिटीज क्या आएगी लेटेस्ट रेक्टम की, ये आएंगी प्लस माइनस 2a माइनस ए। इक्वेशन क्या आएगी लेटेस्ट रेक्टम की, y इज इक्वल टू माइनस ए। फोकल डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस y1 प्लस ए। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइनस y1 प्लस ए। और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो y इज इक्वल टू माइनस 8t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 2at। ठीक है, क्या ये क्लियर है। अब मैं आपको शिफ्टिंग वाला बता देता हूँ। मैंने हालांकि एनसीईआरटी इसकी देखी नहीं थी, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी तो इतने से हो जाएगी, मेरे को लगता है ऐसा। शिफ्टिंग वाला बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लें। ठीक है, शिफ्टिंग वाले बताने से पहले 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। फाइंड ऑल कितने पॉइंट्स हैं दिए, 7 पॉइंट्स फॉर, पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। इनके लिए सातों पॉइंट बताए, एनसीईआरटी में इतना ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सातों पॉइंट निकालें इनके लिए।
हाँ जी, हुआ। तो सबसे पहले ना इनमें ए निकालना होता है यार। अगर ए आपको पता चलेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो जैसे पहला पहला जो क्वेश्चन है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। इसका जो पेरेंट फॉर्म है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला है। इसका मतलब ये इस तरफ खुलेगा। तो ये आपने दिमाग में अपने ही पहले ही आपने बना लिया। अब इसकी सारी चीजें निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप 4a को 6 लिख दो। इससे a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोकस से। इसका फोकस आएगा -a,0। फिर आएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल टू +a। समझे आप? x इज इक्वल टू +a। फिर आएगी इसकी एक्सिस। इसकी एक्सिस है x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0। फिर है टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो है x इज इक्वल टू 0। फिर है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ तो आएगी +6। एक्सट्रीमिटीज आएंगी, नहीं, हाँ ठीक है, एक्सट्रीमिटीज आएंगी -a +-2a, ये। और इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू -3/2। उसके बाद नेक्स्ट चीज थी, कोई पॉइंट है x1, y1, उसकी डिस्टेंस, तो वो आएगी -x1 +a, है ना। और लास्ट में था इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो वो आएगा x इज इक्वल टू -80², y आएगा 280। सही बात है। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप स्कूल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा। इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल दोगे। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको 4a की वैल्यू -1 लिखनी है, वहां पे a की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। और वो नीचे खुलने वाला पैराबोले वाले टाइप में है। इसके लिए भी आप सारी बातें लिख पाओगे, हाँ या ना? चलो आगे में, समझ में आया आपको यार? ओके। अब मैं शिफ्टेड पैराबोला बताने जा रहा हूं। ये शिफ्टेड पैराबोला, सर a 1/4 आएगा। हाँ, a 1/4 आएगा, आई एम सॉरी, a विल बी +1/4। ठीक है जी, a हमेशा पॉजिटिव लेना है। ओके। नाउ शिफ्टेड पैराबोला में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है और आपने पैराबोला ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये इसकी जो एक्सिस आएगी यहाँ पे एक्सिस रहेगी, और ये वाई एक्सिस रहेगी ऐसे। ओके। मान लीजिए आपने इस पैराबोला को जिस पॉइंट पे शिफ्ट किया इसके वर्टेक्स को, वो वाला जो पॉइंट है वो है अल्फा बीटा, राइट। इस पैराबोला की फिर इक्वेशन क्या होगी? आपने इसी पैराबोला को शिफ्ट किया था, इसी पैराबोला को यहां से उठा के आप वहां ले गए। ठीक है।
अगर इस पैराबोला की इक्वेशन, यहां वाले पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x थी, ओके, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a x माइनस अल्फा। जो चीज इस पैराबोला को 0 0 पे मिल रही थी, जो इसका वर्टेक्स 0 0 पे था, वो वर्टेक्स अब अल्फा बीटा पे है। समझ गए मेरी बात? तो हमारे पास उल्टा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ दिया होगा और हमें निकालना होगा उसके बारे में सारी बातें। समझ में आई बात आपको? तो हमें हमें क्या दिया होगा? हमें ऐसा कुछ दिया होगा कि y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा दिया होगा, या फिर ये भी नहीं दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो इसमें आप होल स्क्वायर को कंप्लीट करोगे, इसमें होल स्क्वायर को कंप्लीट करना है और आपको इस फॉर्म में बना देना है। इसको इस फॉर्म में लाना जरूरी है, वरना नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। समझे बात आप? इस फॉर्म में आपको लाना जरूरी है, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। अब इस फॉर्म में आप ले आओगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके बाद y माइनस बीटा को आप कैपिटल Y रख दो और x माइनस अल्फा को कैपिटल X रख दो। तो आपके पास क्या बन गया? कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X। कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X। समझे आप? अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X के लिए अगर आपको फोकस लिखना हो, तो फोकस क्या आएगा इसका? a कोमा 0। a मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। लेकिन कैपिटल X की जगह पे आपको x माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा और कैपिटल Y की जगह आपको y माइनस बीटा लिखना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आएगा a प्लस अल्फा कॉमा बीटा। ये आपका फोकस आ जाएगा नया। समझे आप बात को? हाँ या ना? सेकंड है फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए। कैपिटल X की जगह क्या लिख लोगे आप? x माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए। x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस ए। इस तरीके से आप सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले हैं वो चेंज कर दोगे। ठीक बात है? तो मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं आगे कि क्या क्या आएगा, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, वहां से आप कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर ले एक बार। एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें सातों बातें आपको लिखनी होगी, ऑल 7 थिंग्स। नोट कर ले। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि फाइंड
the focus, directrix, latus rectum, length, extremities, equation, axis and parametric coordinates for पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दूसरा है x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। इनको करिएगा। ओके, तो देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहला जो स्टेप है वो है राइट साइड में आप कंप्लीट करोगे स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको लीनियर टर्म के आधे, लीनियर टर्म के हाफ को ऐड, के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। लीनियर टर्म मतलब 3x वाला, तो 3 का आधा 3/2 ये ऐड करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा
ये मेरे हिसाब से -1/4 बन जाएगा, है ना, -1/4 बन जाएगा सॉल्व करके। ओके, तो आपके पास बना y + 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली कैटेगरी का है। यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू है x माइनस 3/2 और कैपिटल वाई की वैल्यू है y + 1/4। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैटेगरी का मतलब है दिस इज ए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे अगर मैं 4a देखूं तो वो 1 है, यहाँ a की वैल्यू है 1/4। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोकस पूछा गया था। फोकस इस पैराबोला का होता है 0, a, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू a। कैपिटल एक्स 0 का मतलब है x की वैल्यू 3/2, कैपिटल वाई इज इक्वल टू a का मतलब है y की वैल्यू -1/4 + 1/4। y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें फोकस आएगा 3/2, 0। ये इसका फोकस है। दूसरी वैल्यू पूछी गई थी डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स इसमें आती है y इज इक्वल टू -a, राइट। y मतलब y + 1/4 इज इक्वल टू -1/4, तो y की वैल्यू आएगी -½ डायरेक्ट्रिक्स। तीसरी इसमें जो चीज है जो पूछी गई है वो है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ आएगी वो आएगी 4a। a की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, लेटस रेक्टम की जो एक्सट्रीमिटीज आएंगी वो आएंगी +-2a, a। तो कैपिटल x इज इक्वल टू +-2a एंड कैपिटल y इज इक्वल टू a। कैपिटल x की जगह पे क्या रखोगे आप? x माइनस 3/2 +-½ एंड y + 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू बन जाएगी कैप स्मॉल x इज इक्वल टू 3/2 + 1/2 और 3/2 - 1/2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू बनेगी 2, 0 और 1, 0। ठीक है, लेंथ एक्सट्रीमिटीज इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो आएगी कैपिटल Y इज इक्वल टू +a, दैट इज y + 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दैट इज y इज इक्वल टू 0। मतलब x एक्सिस पे लेटेस्ट रेक्टम आएगा। ठीक है, और क्या पूछा गया था जी? एक्सिस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस क्या होगी इसकी? इस पैराबोला की जो एक्सिस आती है वो आती है y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स x -3/2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू 280 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 80²। कैपिटल X मतलब x -3/2, 280 का मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 1/4 थी और y + 1/4 1/4t²। इससे आंसर बनेगा। अब देख लीजिए आपका क्या आंसर आया है और क्या आना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद से करोगे। अगर आपको खुद से करने में आलस आता है तो नहीं सीख पाओगे।
ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। इसके दूसरे पार्ट में x इज इक्वल टू 2y² प्लस 6y प्लस 1। इसके दूसरे पार्ट में है, तो यहां पे सबसे पहले आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा और ये बनेगा y² प्लस 3y प्लस 1/2। ठीक है, अब आप इसके जो लीनियर पार्ट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा y² प्लस 3y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आएगा 2 टाइम्स, ये आएगा y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये बना 1/2 माइनस 9/4 दैट इज माइनस 1/4। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2 टाइम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये x की वैल्यू है, तो बन जाएगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये दिखेगा आपको y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस हाफ। ओके, ये आपका फर्स्ट टाइप का पैराबोला है जो कि इससे आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू है हाफ, a की वैल्यू है 1/8। ऑलराइट, a की वैल्यू है 1/8 और कैपिटल Y जो है वो है y प्लस 3/2 और कैपिटल X जो है x प्लस हाफ। ये काफी लोगों का गलत हुआ होगा बिकॉज इसमें 2 को उस साइड लेके जाना पड़ता है। आप अपना करेक्ट करें, अगर मैंने कोई गलती की है, आपको लगता है कि आपका सही है तो बताएं। फोर्थ स्टेप में 1/4 की जगह बाय 4 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। यहाँ पे आप कह रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं वो मिस्टेक ठीक कर देता हूँ। इसको अगर मैं करूँगा तो ये 2/4 बन सकता है, तो ये माइनस 7/4 आ जाएगा। 2 टाइम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/4। अब शायद आपको ठीक लगे, तो ये आएगा 2 टाइम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 x। तो ये बनेगा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 1/2 की जगह x प्लस 7/2 हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। सही है, ठीक है। तो ये था शिफ्टेड पैराबोला, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है इसमें वो होता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। पैराबोला के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन। ओके, तो अगर आप यहाँ पे एक पैराबोला बनाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट P है दैट इज लाइंग आउटसाइड बट पॉइंट Q इज लाइंग इनसाइड।
ठीक है, पॉइंट P lies outside, पॉइंट Q lies inside. ओके, अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4ax, अगर मैं इसको S बोलता हूं तो पैराबोला में पॉइंट पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो आउटसाइड लाई करता है, और पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके लेस देन 0 आएगा तो वो इनसाइड लाई करता है, और इक्वल टू 0 आएगा तो ऑब्वियसली ऑन द पैराबोला आएगा। सही है? जिस तरफ पैराबोला में एक्स या वाई का स्क्वायर आ रहा है सब कुछ उस तरफ लेके जाना है, जहां भी स्क्वायर आ रहा है सब कुछ आपको उस तरफ लेके जाना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर होता है पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, बट ये शायद मैं अगली क्लास में जो मेंस की क्लास आएगी उसमें करवाऊंगा। अभी मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, वो है फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, फोकल कॉर्ड और इसकी प्रॉपर्टीज। मान लीजिए आपके पास ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी जो फोकल कॉर्ड रहेगी अगर ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 और ये पॉइंट है AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2, हो गया, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आया था तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बोलो सुरभि, आपने हाथ रेस किया, क्या हुआ? हाँ जी, आपने हाथ रेस किया, क्या हुआ? सर गलती से वो हो गया होगा रेस। नो प्रॉब्लम। अगली चीज यार ये है कि अगली चीज ये है कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर कोमा 280, तो फोकल कॉर्ड की जो लेंथ रहेगी वो होती है AT प्लस 1/t का होल स्क्वायर, राइट। तीसरी चीज, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो हमेशा 4a से बड़ी आती है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम, शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम, राइट। एक और इसमें रिलेशन होता है कि एसपी की अगर आप लेंथ देखोगे तो आएगी a प्लस ए टी स्क्वायर, और एस क्यू की लेंथ आएगी a प्लस ए बाई टी स्क्वायर। अगर मैं पॉइंट P को T और इसको 1/t करके लेता हूं तो 1/SP प्लस 1/SQ will be equal to 1/a। आप ये निकाल के देख लीजिएगा, तो आप ये कह सकते हो कि SP 2a एंड SQ आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में आपके नोट्स में हमने लिखवाए हुए हैं।
ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में आपके नोट्स में हमने लिखवाए हुए हैं। तो आज इतना ही करवाएंगे। आप यार काइंडली जो मेंस वाले बैच लगाना चाहते हैं वो काइंडली अपनी वो मॉड्यूल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करें प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।